दोस्तों, आज का दिन पत्रकारिता के इतिहास में काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक वेबसाइट है न्यूज क्लिक, यहां पर रेड की है। वेबसाइट के 30 ठिकानों पर रेड की गई है और इस वेबसाइट पर आरोप लगा है कि इसमें विदेशी धन था और ये चाइना के एजेंडे पर काम कर रही थी, देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रही थी। कई लोगों को स्पेशल सेल पूछताछ के लिए अपने साथ भी लेकर गई है। पत्रकार अभिषार शर्मा, पत्रकार उर्मिलेश, पत्रकार संजय गुहा ठकुराता, ये तमाम लोग हैं जिनको स्पेशल सेल अपने साथ लेकर गई है। दरअसल न्यूज क्लिक पर आरोप है कि ये चीन के पैसे पर चल रही थी, कई संस्थाओं के थ्रू इसमें पैसा लगा था और इस पर ये जो कार्रवाई है यूएपीए के सेक्शन 153A, जिसका मतलब है कि ये धर्म जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने के काम कर रहे थे। 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र में भागीदार होना। इसके अलावा भी कई दूसरे सेक्शन के तहत इन पर आरोप लगे हैं और ये एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर का जो नंबर है 224/2023 है। रेड जो डाली गई है उन पत्रकारों में अभिषार शर्मा, उर्मिलेश और कई बड़े लोग हैं, जिसमें संजय राजौरा और भाषा सिंह, ओनविंदो चक्रवर्ती और सोहेल हाशमी हैं। दरअसल ये तमाम लोग जो है वेबसाइट से जुड़े हुए थे। अभिषार शर्मा नोएडा और उर्मिलेश जो है गाजियाबाद में रहते हैं। कई पत्रकारों ने इस जो रेड की जानकारी ट्वीट करके दी भी थी। अभिषार ने बताया था कि उसके घर पर रेड पड़ी है और उनका मोबाइल और लैपटॉप लेकर गई है स्पेशल सेल, लेकिन अब अभिषार को भी स्पेशल सेल लेकर गई है और उर्मिलेश को भी लेकर गई है। हालांकि पिछले दिनों जब हुआ था तो हाईकोर्ट ने पुरकायस्थ जो इसके एडिटर थे उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। 22 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक के जो एडिटर इन चीफ है प्रवीर पुरकायस्थ को नोटिस दिया था और यह नोटिस दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू की याचिका पर दिया गया था। पुलिस ने याचिका में कोर्ट के अंतरिम आदेश को वापस लेने की अपील की थी, यानी इसकी गिरफ्तारी पर जो रोक लगी थी उसको वापस लेने की बात की थी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को प्रवीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि पुरकायस्थ को अधिकारियों के निर्देशों के मुताबिक जांच में सहयोग करना होगा। दिल्ली पुलिस की याचिका के बाद कोर्ट ने पुरकायस्थ के इस मामले में जवाब तलब भी किया था, पुरकायस्थ से पूछताछ की थी। हालांकि पिछले दिनों तो आपने देखा होगा कि ये न्यूज क्लिक का जो मामला है वो संसद के मानसून सत्र के दौरान भी उठा था। 7 अगस्त को लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज क्लिक को मिलने वाली चीनी फंडिंग का मुद्दा उठाया था। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया था, जिसमें बताया गया था कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी वामपंथी अरबपति नोवेल राय सिंघम ने फाइनेंस किया है। ये चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं नोवेल राय सिंघम, और दुनिया भर में कई संस्थाओं को फंडिंग करते हैं और अपना एजेंडा चलाते हैं। इसके बाद ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस, चीन की और विवादित जो न्यूज साइट है जिस पर छापे पड़े हैं आज, वो एक ही गर्भधारण से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में पड़ोसी सामान साफ तौर पर देखा जाता है, ये सीधे सीधे आरोप उन्होंने लगाया था और कहा था कि कांग्रेस का चीन के साथ जो प्रेम है वो दिखाई दे रहा है। ये आरोप केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो न्यूज क्लिक पर चीनी की फंडिंग मिल रही है उसको लेकर उठाए थे। अनुराग ठाकुर ने यह कहा था कि जब मैं न्यूज क्लिक की बात करता हूं तो इसकी फंडिंग की, तब भारत में इसके खिलाफ छापे पड़े, उसमें कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां से पैसा लिया गया, किस किस को पैसा दिया गया, ये तमाम जानकारी है। अगर आप इसकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो नोवेल राय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। फंडिंग उसने चीन के इशारे पर की, क्योंकि उसको चीन समर्थक माना जाता है, चीन से पैसा उसके पास आता है और इसकी वजह से 2 साल पहले भी जो है इनकम टैक्स की रेड जो है न्यूज़ क्लिक के ऑफिस पर पड़ी थी। सितंबर 2021 में इनकम टैक्स की रेड जो है जो न्यूज़ क्लिक पर भी पड़ी थी और एक ऑनलाइन जो पोर्टल है न्यूज लॉन्ड्री उसके यहाँ भी डाली गई थी। टैक्स चोरी की जाँच के लिए ये कार्रवाई की गई थी और इनकम टैक्स ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि उसकी टीमों ने साउथ दिल्ली के इन दोनों वेबसाइट के ऑफिस पर रेड डाली थी। और जो हालांकि उसने रेड को जो है एक सर्वे का नाम दिया था कि उसने सर्वे किया कि टैक्स चोरी हुई है नहीं हुई है, ये तमाम जांच के लिए हमने रेड डाली है दोनों न्यूज एजेंसी के। ये दोनों कार्रवाई संस्थाओं के टैक्स पेमेंट और भुगतान की जाँच के लिए की गई थी। ये दोनों एजेंसी ने अपने स्टेटमेंट में कहा भी था, यानी उन्होंने भी स्वीकार किया था। लेकिन जो आरोप लगे हैं वो काफ़ी गंभीर है, इसलिए पत्रकारिता से जुड़े लोगों को
ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं वो ऐसा तो नहीं कि देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं, उनके कठपुतली बन रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज के समय में कि कहीं हम पैसे के लालच में गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। नमस्कार।